अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अर्शिया, MD जनरल मेडिसिन, सत्या यूनानी हेल्थ केयर सेंटर, श्रीनगर कॉलोनी, ब्रांच, हैदराबाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जो सबसे ज़्यादा मिसडायग्नोज या इल ट्रीटेड होती है इस वक्त के दौर में। जिस तरह से थायराइड का पेशेंट कॉमनली पाया जा रहा है, पहले इतना ग्लोबली ये स्प्रेड आउट नहीं था, बट आफ्टर हाइपरटेंशन, बीपी के पेशेंट्स, डायबिटीज़ के पेशेंट्स रेगुलर मेडिकेशन लेते हैं। इसी तरीके से हर घर में आउट ऑफ 120 पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड डिजीज। हाइपोथायराइडिज्म यूजुअली पहले ये फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता था, बट इस दौर में किसी भी एज ग्रुप में ये कॉमनली पाया जा रहा है। आफ्टर मेडिकल टेस्ट उनके सिम्टम्स के बेसिस पे जब ये डायग्नोज होता है तो पेशेंट उस वक्त थायराइड डिजीज़ के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए फिजिशियन से अप्रोच करता है और उनका TSH लेवल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और थायराइड से रिलीज़ होने वाले जो T3, T4 हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल कम होता है। इस नतीजे में वो पेशेंट को थायराइड डिजीज़ शुरू होती है। एक्चुअली ये हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है? हाइपो का वर्ड मतलब कमी, थायराइडिज्म यानी थायराइड की एक डिसऑर्डर। हाइपोथायराइडिज्म एक अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड के नतीजे में, एक थायराइड ग्लैंड जो जिस्म का एक ऐसा ग्लैंड है जो नेक के सामने हिस्से में बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है। जब ये ग्लैंड अपना काम करना किसी इन्फेक्शन के नतीजे में या सूजन के नतीजे में, उसके इन्फ्लेमेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स का डिफेक्ट पैदा होता है, यानी T3 और T4 ये ऐसे की हार्मोन्स हैं जिस वक्त ये थायराइड हार्मोन से प्रॉपर क्वांटिटी में रिलीज नहीं हो पाते, उस वक्त होता है हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट को। अब सवाल ये होता है कि ये T3 और T4 किस लेवल पर ज़रूरी हैं जिस्म के लिए। T3 एंड T4 ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन दो इम्पॉर्टेंट और अहम रोल अदा करने वाले बॉडी के लिए ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसमें जिस्म का छोटा सेल भी निर्भर होता है, यानी माइक्रोसेलुलर लेवल और मैक्रोसेलुलर लेवल पे भी ये हार्मोन ज़रूरी होते हैं ताकि जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं उसको एनर्जी में डाइजेस्ट करके कन्वर्ट करने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए जिस्म का हर हिस्सा स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन, लंग्स, हार्ट, जब हम सांस लेते हैं, जब हम चलते हैं, जब हम काम करते हैं, छोटे छोटे वर्क के लिए तमाम सिस्टम्स बॉडी के बेसल मेटाबॉलिज्म जिसको कहा जाता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होती है और मेटाबॉलिज्म के थ्रू हर हिस्से को जहाँ बॉडी के एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पहुँचती है। बट ये की हार्मोन्स T3, T4 ना हो तब ये सारे सिस्टम्स ब्लॉक हो जाते हैं, डिफेक्ट आता है, डैमेज हो जाते हैं ऑर्गन्स और स्लो डाउन हो जाते हैं। अब इसका इन शॉर्ट आज हम बात करेंगे ये होता क्यों है, इसके वजह से जिस्म में क्या क्या अलामात होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए। मॉडर्न मेडिसिन में सिर्फ फॉर एवरी इल देयर इज़ ए पिल ये वाला फॉर्मूला नहीं करना है। जब डिजीज़ आ गई, एक गोली नहर पेट खा लिया थायरोक्सिन के नाम से, बस इसका इलाज हो गया, नहीं। बट कि इसके जो हार्मोन रिप्लेसमेंट के बाद जो थायरोक्सिन नाम की टैबलेट अर्ली मॉर्निंग नहर पेट पेशेंट्स को दी जाती है, वर्ल्ड वाइड यही ट्रीटमेंट है। इसके यूज़ करने के बाद भी पेशेंट्स को वो सिम्टम्स जो थायराइड डिजीज़ से हो चुके हैं वो रिवर्स नहीं हो पाते। तब हम सत्या यूनानी हेल्थ केयर सेंटर में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस जिसको हाइपोथायराइडिज्म के बाद ओबेसिटी, सिस्ट, PCOD, फीमेल इनफर्टिलिटी, डायबिटीज़, मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर हो जाता है, उनको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। और आज हम इसके बेसिक कॉजेज से स्टार्ट करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म डिजीज़ होती क्यों है। एक्चुअली ये अगर बाय बर्थ स्टार्ट हो जाए तो इसको कहते हैं क्रिटिनिज्म या फिर कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, या पैदाइश के बाद एडल्ट एज में अगर ये डिजीज़ आती है तब इसको कहते हैं ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म, यानी आपका जिस्म आपके खुद के ग्लैंड के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तब ये एंटीबॉडीज वो ग्लैंड को टारगेट करते हैं और उसके फंक्शन में प्रॉब्लम करते हैं, यानी उसका आउटपुट T3, T4 हार्मोन्स पैदा हो नहीं पाते। ये होता है ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म। कुछ केसेस हैं जिसमें जैसे सर्जरी ऑफ हेड एंड नेक, जिसका कैंसर ऑफ हेड एंड नेक, जिसमें कीमोथेरेपीज के बाद ये ग्लैंड डैमेज हो जाता है, तब भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपरथायराइडिज्म एक कंडीशन है जिसके ट्रीटमेंट के एडवर्स इफेक्ट में भी ये डिजीज थायराइड की होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, डाइटरी हैबिट्स का चेंज,
स्पेशली ये कोविड पैंडमिक फेज के बाद जो पेशेंट्स में देखा गया है, और ग्लोबली बहुत एवरी ईयर मिलियंस ऑफ केसेस हाइपोथायरॉयडिज्म के फिजिशियन के पास आते हैं, और ये इंक्रीज हो गया है। ये जो ग्राफ है हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स का पास्ट 5 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नॉट इवन एडल्ट एज में, इवन बच्चे भी इस डिजीज़ से सफ़र हो रहे हैं। और स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के दौरान जब ये हार्मोनल चेंजेस फिजियोलॉजिकल बॉडी में होते हैं, उसी वक्त थायराइड हार्मोन भी कुछ केसेस में ये एरर आ जाता है, जिसके नतीजे में T3 T4 प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाते। ये कुछ वजूहात है जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म स्टार्ट होता है। अब इन वजूहात से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम सिर्फ इस थायराइड ग्लैंड में नेचुरल तरीके से थायराइड को रिप्लेस करने के हार्मोन्स को कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सत्या यूनानी हेल्थ केयर सेंटर में वी हैव डन मेनी हंड्रेड्स ऑफ केसेस विद गुड रिजल्ट्स। इवन उनके हाईएस्ट TSH लेवल्स भी 150, 180, 190 लेवल्स भी विद इन 1 मंथ नॉर्मल लेवल को टच करें। वी हैव डेटा कलेक्शन ओवर हियर। हम पेशेंट्स का डेटा बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट कलेक्ट करते हैं। इवन उनके सिर्फ सिंथेटिक रिप्लेसमेंट ऑफ थायराइड हार्मोन जिस तरीके से मॉडर्न मेडिसिन में दिया जाता है, ना ही उसको यूज करते हुए हम नेचुरली उसको रिप्लेस करते हैं अलॉन्ग विद द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ द सिम्टम्स। रिवर्स हो जाते हैं सारे सिम्टम्स, जो उनका वेट गेन है, सिस्ट आती है, इनफर्टिलिटी आती है, उनका हेयर फॉल, ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स जो होते हैं ये सारे फिर से रिवर्स हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेंटर में हम कई पेशेंट्स को अपना थायराइड का थायरोनिल नाम से यहाँ पर टैबलेट दी जाती है। मज़ीद उनके और मेडिकेशंस होते हैं सिरप फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, डिकॉक्शन फॉर्म में, जो उनको यूज़ करने के बाद 99% उनको शिफायाब हो जाते हैं। मज़ीद मैं बात करूँगी कि थायराइड पेशेंट जब सफ़र होता है इन सारे वजूहात की वजह से, तो उसको क्या सिम्टम्स बॉडी में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड टू टो, थायराइड पेशेंट के अंदर हर सिस्टम, हर ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। जब थायराइड पेशेंट का सिस्टम्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं, तभी वो फिजिशियन के पास जाता है, और उनका इन्वेस्टिगेशन करने पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल्स काफ़ी हद तक बढ़े हुए होते हैं। तब वो डायग्नोस होता है कि इसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। मगर इनिशियल स्टेजेस में इल ट्रीटेड डिजीज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिस डायग्नोज हो जाती है। तो अब हमको चाहिए कि इसके सिम्टम्स को अर्ली स्टेजेस में पहचाना जाए, जैसा कि हेयर फॉल है, स्किन का ड्राइनेस स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड, इवन पफिनेस ऑफ द फेस। जब थायराइड पेशेंट सुबह उठता है तब उसका चेहरा फुला हुआ, आंखों का स्किन जो है सबसे थिनेस्ट स्किन होती है आईलिड्स पे, वो बहुत ज़्यादा सूजी हुई नज़र आती है, और उनके बॉडी में स्किन ड्राइनेस होता है, नींद का ज़्यादा आना। ये सारे अलामात है थायराइड डिजीज़ से सफ़र होने के बाद, जो पेशेंट को अर्ली स्टेजेस में अगर फिजिशियन उसको डिटेक्ट कर ले तो थायराइड डिजीज़ को बहुत ही पहले ही उसको ट्रीट किया जा सकता है, रादर देन उनके कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए हर सिस्टम जब इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन लेटर स्टेजेस में जब ये डाइजेशन इन्वॉल्व होता है तो उसको कब्ज़ होता है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होता है, तब उसकी सांस पैल्पिटेशन होता है, उसको दम चढ़ना महसूस होता है, नींद ज़्यादा आती है और भूख कम इवन बहुत ज़्यादा उसको सलाइवा प्रोड्यूस होने, भूख ज़्यादा पैदा होता है, और पेशेंट को बहुत जल्दी थकान, अर्ली फैटीग होती है। फीमेल्स में स्पेशली ठंड लगना, कोल्ड इंटॉलरेंस बोलते हैं, ये ज़्यादा महसूस होता है, और इन लोगों में फर्टिलिटी के केसेस बहुत देखे गए हैं। और इसके साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ कॉमनेस्ट कॉज है। पेशेंट वही कंप्लेंट लेके आता है, जब उसको डायग्नोज किया जाता है तब उसको थायराइड टेस्ट में इन्वेस्टिगेशंस और सिम्टम्स के बेसिस पे पता चलता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम यहाँ पेशेंट के ना ही सिर्फ सिम्टम्स से बल्कि उसका एक्चुअल थायराइड ग्लैंड को करेक्ट करते हैं, उससे प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ये हार्मोन्स बॉडी में नॉर्मल मकदार में प्रोड्यूस हों। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कॉन्सेप्ट ही यही है कि डिजीज इस वजह से पैदा होती है कि जब उसके बॉडी में ये इम्बैलेंस हो जाए। ये जो 4 चीज़ें हैं जिसको हम हिपोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मेडिसिन से, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स ने जो थ्योरी दी है कि जिस्म एक इंसान का 4 एलिमेंट से बना होता है, आग, हवा, पानी, मिट्टी। जब ये 4 चीज़ें बैलेंस ना हो और इनके कॉम्बिनेशन से जो खून, बलगम, सफरा, सौदा, ये 4 ह्यूमर्स पैदा होते हैं। अगर किसी भी नतीजे में इसमें इम्बैलेंस हो जाए तो एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है ये, और ये मेटाबॉलिक एरर के नतीजे में बॉडी में डिजीज़ आती है। ये फिलोसॉफी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ कॉन्सेप्ट है हिपोक्रेट्स का, जो इसका बेसिक कॉज होता है थायराइड डिजीज़ को प्रोड्यूस करने में। जब हम इस कॉज को करेक्ट करते हैं कि इस डिजीज़ में स्पेसिफिकली एक फ्लेगमेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बलगम बहुत ज़्यादा होता है। मॉडर्न मेडिसिन में कहा गया है कि
सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे एक म्यूसिनियस फ्लूइड जमा हो जाता है। म्यूसिनियस फ्लूइड इज नथिंग बट बलगम, एक फ्लेम जब बॉडी में इसका मिजाज ही कोल्ड होता है, जब ये ज़्यादा होता है तब इसके सिम्टम्स भी कोरिलेट करें तो एक पेशेंट का जब हम देखते हैं कि वो बलगमी मिजाज में आ जाता है, तब हम इसको बेसिक ह्यूमर करेक्ट करेंगे, इसका मिजाज करेक्ट करते हैं, डिजीज़ अपने आप ही करेक्ट हो जाती है। तो इस टॉपिक से मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि सत्या यूनानी हेल्थ केयर सेंटर में कॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, इवन टेकिंग थायराइड टैबलेट्स, एडवर्स इफेक्ट जो फेस कर रहे हैं वो आएँ और अपना थायराइड ट्रीटमेंट करवाएं, इंशाल्लाह वो शिफायाब हो जाएंगे। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।